हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए मैं कुछ ख़ास पॉइंट्स दूं। ग्रामेटिकल पोर्शन आप कर रहे होंगे, टीचर से किया भी होगा, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन ऐसे हैं जिनको करना एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके, वो बात करूँगा मैं नॉन फाइनाइट पार्ट में। नॉन फाइनाइट आज हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट्स पे। एक्चुअली में नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं? एक्चुअली में नॉन फाइनाइट्स भी अपने आप में क्या है? वर्ब्स हैं। क्या चीज़ है? वर्ब्स। नॉन फाइनाइट्स भी अपने आप में वर्ब ही होते हैं, ये कोई अलग या स्पेशल चीज़ नहीं है। बच्चे क्या समझते हैं कि नॉन फाइनाइट्स कोई अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ये अपने आप में वर्ब है। वर्ब तो आपने पढ़ी है, तो वर्ब आपने कभी देखा होगा कि हमारी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्या चीज़ है? ये थर्ड फॉर्म क्या है, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, वो क्या है? ये सब नॉन फाइनाइट्स हैं। ये सब नॉन फाइनाइट्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन हम नॉन फाइनाइट्स को एक अलग ढंग में आज पढ़ेंगे, ढंग से किस तरह से इसकी एरर बन के आती हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लें कि एक्चुअल में नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या। नॉन फाइनाइट वर्ब को समझे बगैर हम ये नहीं पता कर सकते कि इसके एरर क्या बनते हैं। मोस्टली बुकों में या उनमें इनके वर्णन मिलते हैं, लेकिन उनमें अधूरापन होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें क्लियर करके बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या और हम इसको कैसे करते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को सबसे पहले ये समझ लो कि नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? इन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली चीज इनफाइनाइट्स। इनफाइनाइट वर्ब्स। पहला इसका होता है इनफाइनाइट वर्ब। दूसरी पार्टिसिपल्स। दूसरा होता है पार्टिसिपल्स। और तीसरा जो होता है वो होता है जीरंड। क्या होता है? जीरंड। अब सबसे पहले फाइनाइट वर्ब क्या होती है? इसका फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब है? फाइनाइट वर्ब का सीधा मतलब होता है 2 + MB फर्स्ट। 2 + MB फर्स्ट, यानी 2 के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी होगी तुमने। टू गो, टू कम, टू डांस, कहते हैं ना, he want to dance में, या he ran to win, वह जीतने के लिए दौड़ा में, he worked to earn, यानी 2 के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई है, वो हमारी इनफाइनाइट वर्ब होगी। दूसरी चीज़ होती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे हमारा पहला पार्ट है पार्टिसिपल, वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है MB फर्स्ट + ING। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? MB फर्स्ट
प्लस आईएनजी। एम बी फर्स्ट में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। क्लियर? इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एम बी थर्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करती है। अभी हम किस तरह से काम करती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लिए कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो जब एडजेक्टिव के रूप में काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। और तीसरा होता है तीसरा क्या होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? हैविंग, और हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दो, ये बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ में? तो पहली चीज प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी वर्ब के रूप में काम करती है। ये किस रूप में काम करती है? वर्ब के रूप में, वर्ब होती है ये। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या आता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किस रूप में काम करता है? ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। आप कहेंगे एडजेक्टिव कैसे बन गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 जब मैं बताऊंगा तो आपको तब समझ में आएगा कि ये एडजेक्टिव कैसे बनता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल भी अपने आप में वर्ब होती है और जो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होती है। तो 3 ये हो गए, 1 ये हो गए, 4 हो गए। क्लियर? अब आखिरी होता है जीरंड। जीरंड का क्या मतलब है? बहुत नाम सुना होगा जीरंड का। जीरंड का बहुत नाम सुना होता है, हर कोई बच्चा जानता है कि जीरंड होता है ग्रामर में। लेकिन होता क्या है ये जीरंड? जीरंड के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं? एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी को ही जीरंड बोलते हैं। अब जब इसे जीरंड बोलते हैं एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी को, तो एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाता है। आप कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में क्या अंतर हो गया? बहुत बड़ा अंतर है। जब एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी वर्ब के रूप में काम करता है, वर्ब के रूप में काम करता है तो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वही एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी एडजेक्टिव या नाउन कि एडजेक्टिव या नाउन बन के काम करे तो ये कहलाता है जीरंड। समझे ना? तो यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार इनफाइनाइट वर्ब्स, यानी इनफाइनाइट वर्ब का मतलब 2 प्लस एम बी फर्स्ट। दूसरा प्रकार पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का मतलब 3 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी को वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एम बी थर्ड का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है, ये क्या होती है? वर्ब। तो क्या बन जाती है? परफेक्ट पार्टिसिपल। और आखिरी होता है जीरंड। जीरंड का मतलब होता है एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी।
एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब एम बी फर्स्ट प्लस ING का प्रयोग एडजेक्टिव या नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा जीरण। तो आज हमने क्या सीखा कि नॉन फाइनेंस के पार्ट। इसी तरह मैं आपको पर डे वीडियो डालूंगा अपने YouTube पे और पार्ट बाय पार्ट नॉन फाइनेंस को हम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से ये वर्क करते हैं, किस तरह से इनकी एरर बनती हैं, और आप नियमित रूप से इसे देखते रहिए। थैंक यू।